नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए एक बरसाना की एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार राधाष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उस दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वे स्त्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़े। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इसी प्रकार सभी औरतों के साथ वे बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिरने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में। बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ले ली। अगले दिन वे वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़ी और गले का हार दिया जैसे उसने बोला। वो बोली, बस इतनी सी चीज़ें लाई हो। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन हूँ यहाँ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ उसे देती थी। एक दिन रमा कहती है, अब वह सारी चीज़ें मुझे पहनकर तो दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसने देखा। रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कन्वा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ी पर आई वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। वह बहुत देर तक इंतजार करती रही। इंतजार करने के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इस तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहाँ देखकर
राधा जी और ठाकुर जी को देखा। वही सब सामान वह जो लाई थी उन्हें धारण कर रखा था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते हुए देर नहीं लगी कि वे लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं, राधा जी की गोद में बैठ जाती हैं और अमृत सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो करती पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम घर जाओ, मैं नहीं आऊँगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटलिया पर ले आई। वहाँ आकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाते हुए रमा को बुलाने लगी और अपने गले से लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।